दोस्तों, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ कहानी ही नहीं होती, वो एक सवाल बनकर रह जाती है। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे सिस्टम, हमारी पुलिस और हमारे समाज को आईना दिखाती है। फिल्म का नाम है अ थर्सडे। मुंबई की एक साधारण सी सुबह, शाम होते होते पूरे देश की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। एक प्रीस्कूल टीचर जो रोज बच्चों के साथ हंसती खेलती थी, वही टीचर अचानक अपनी क्लास के 16 बच्चों को होस्टेज बना लेती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका हर सीन और उलझा देता है। लेकिन असली सवाल ये है, उसने ऐसा क्यों किया? इस कहानी में पुलिस की लापरवाही है, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज की भूख है और एक ऐसा सच है जो कोई सुनना नहीं चाहता। तो चलिए बिना जल्दी किए इस अंडररेटेड मूवी को समझते हैं। फिल्म की शुरुआत लिटिल टॉट्स नाम के एक प्ले स्कूल से होती है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ धाने आ रहे हैं। तभी नैना जायसवाल की एंट्री होती है, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर हैं और इस स्कूल की हेड भी है। नैना कुछ दिनों की लीव के बाद आज वापस लौटी है। बच्चे उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। नैना का बच्चों के साथ बॉन्ड इतना गहरा है कि उसे हर बच्चे का नाम और बर्थडे तक उसे याद है। आज निहारिका नाम की बच्ची का बर्थडे है। निहारिका के पेरेंट्स सेलिब्रेशन की बात करते हैं। पहले तो नैना मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो बस उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि निहारिका के ड्राइवर के हाथों एक केक भिजवा दें। स्कूल के ही दूसरे हिस्से में नैना अपने मंगेतर रोहित के साथ रहती है। रोहित पेशे से वकील है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैना ने भी क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई कर रखी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रोहित नैना को एडवांस में बर्थडे विश भी करता है और शाम को पार्टी के बारे में बात करता है, क्योंकि अगले दिन नैना का भी बर्थडे है। जब सारे पेरेंट्स और रोहित अपने ऑफिस चले जाते हैं तो स्कूल में सिर्फ नैना, उसकी मेड सावित्री और बच्चे ही रह जाते हैं। नैना सावित्री को बहाने से आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए बाहर बैंक भेज देती है। अकेले होते ही वो बच्चों के साथ खेलती है और धीरे धीरे स्कूल के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक करना शुरू कर देती है। फिर बच्चों को कार्टून दिखाने में बिजी कर देती है और फिर नैना पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरा नाम नैना जायसवाल है और मैंने 16 बच्चों को होस्टेज बना लिया है और उसकी कुछ डिमांड्स हैं। तभी ट्विस्ट आता है। सावित्री अपना आधार कार्ड भूल जाने की वजह से वापस आ रही होती है। उसी वक्त निहारिका का ड्राइवर भी केक लेकर पहुंचता है। नैना उसे अंदर बुलाती है और केक को टेबल पर रखने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर की नजर नैना की गन पर पड़ जाती है और वो डर जाता है। नैना उसे डराकर कुर्सी से बांध देती है। सावित्री, जिसे मेन गेट बंद मिलता है, वो पीछे के रास्ते से अंदर आती है। तभी उसकी नजर बंधे हुए ड्राइवर पर पड़ती है। नैना उसे भी गन से डराकर कुर्सी पर बांध देती है। अब स्कूल में नैना उन 16 बच्चों के साथ साथ ड्राइवर और मैड को भी होस्टेज बना लेती है। बाहर पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें एसीपी कैथरीन, जो कि प्रेग्नेंट है, और उसके साथ एक कांस्टेबल होता है। एसीपी कैथरीन अपनी डॉक्टर की विजिट छोड़कर आई है। उन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए कांस्टेबल स्कूल रिसेप्शन पर जाता है। उसे सब नॉर्मल लगता है, इसलिए वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक नैना स्कूल के गेट से हवा में फायर करती है। नैना सबको बताना चाहती है कि उसने रियल में सब बच्चों को होस्टेज बनाया है, न कि यह सब प्रैंक है। एसीपी कैथरीन उस जगह को खाली करवाती है और नैना से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। वो नैना के नंबर पर कॉल करती है और उसे सरेंडर करने को कहती है और पूछती है उसे क्या चाहिए। लेकिन नैना बस यही कहती है कि मुझे सिर्फ इंस्पेक्टर जावेद खान से बात करनी है। एसीपी कैथरीन हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि नैना इंस्पेक्टर जावेद से ही क्यों बात करना चाहती है। जावेद खान, जो नाइट शिफ्ट के बाद सो रहा होता है, उसे कैथरीन का फोन आता है और उसे क्राइम लोकेशन पर पहुंचने को कहती है। जावेद के आते ही पता चलता है कि उसकी और कैथरीन की आपस में ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि कुछ साल पहले उनका डिवोर्स हुआ था। अब जावेद नैना से कांटेक्ट करता है। नैना स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए की मांग करती है और कहती है कि अगर 1 घंटे में उसके अकाउंट में 5 करोड़ नहीं आए तो वो एक बच्चे को गोली मार देगी। जावेद मान जाता है और उसे लगता है कि नैना यह सब पैसों के लिए कर रही है, लेकिन कैथरीन इस पर जावेद पर भड़क जाती है कि वो पैसों के लिए क्यों मान गया। नैना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिसमें वो धमकी देती है कि अगर उसकी डिमांड नहीं मानी गई तो वो हर घंटे एक बच्चे को मार देगी। वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगता है। वीडियो के कमेंट्स में नैना को हजारों गालियां पड़ने लगती है और दूसरी तरफ कैथरीन बैकअप फोर्स बुलाकर स्कूल में घुसने का ऑर्डर देती है। नैना ये सब टीवी पर ये देख लेती है। तभी अचानक उसका इंटरनेट और टीवी कनेक्शन काट दिया जाता है। नैना घबराकर जावेद को फोन करती है और धमकाती है कि फोर्स पीछे हटाओ वरना अंजाम बुरा होगा। उसे लगता है कि पुलिस उसे हल्के में ले रही है। नैना सावित्री के फोन का हॉटस्पॉट यूज करके लाइव आती है और आकाश नाम के एक बच्चे को गोली मारती हुई दिखती है। ये देखते ही पेरेंट्स और पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जावेद खान कैथरीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रशासन तुरंत उसका इंटरनेट कनेक्शन वापस चालू करते हैं और 5 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और बैकअप फोर्स को भी पीछे हटने का ऑर्डर देती है। पब्लिक पुलिस की लापरवाही देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अब नैना वापस जावेद खान से कांटेक्ट करती है और 2 नाम देती है,
राकेश माथुर और चरण कुमार। वो चाहती है कि उन दोनों को वहां बुलाया जाए। अब नैना जावेद को अपनी एक और डिमांड बताती है। उसकी डिमांड ये है कि प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु उससे बात करे। पीएम उससे बात करेंगी तो वो 2 बच्चों को छोड़ देगी। अगर पीएम ने उससे बात नहीं की तो वो और बच्चों को मार देगी। ये बात वो लाइव आकर भी कहती है और एक और बात कहती है कि अगर अब आगे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पीएम की होगी। इसी कारण अब पुलिस के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी जनता का दबाव भारी होता जा रहा है। पीएम माया राजगुरु एक मीटिंग बुलाती हैं। पीएम और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों मिलकर नैना से बात न करने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ जावेद रोहित से पूछताछ करता है, जहां उसे नैना की मां के बारे में पता चलता है। पुलिस उसकी मां को ढूंढने निकलती है। माया राजगुरु नैना का लाइव देखती हैं, जहां वो ऑफर देती है पीएम से बात होने पर वो 2 बच्चों को छोड़ देगी। पीएम ये सुन के मान जाती हैं और फोन पर बात करती हैं। नैना पीएम से कहती है, अगर आप मेरे घर आए तो मैं सबको छोड़ दूंगी। नैना वादे के मुताबिक 2 बच्चों को छोड़ देती है, लेकिन पीएम वहां जाने से मना कर देती हैं। इधर कैथरीन नैना की मां के घर की तलाशी लेती है, जहां उसे एंटी डिप्रेशन पिल्स, एक फोटो और मेडिटेशन सेंटर का बिल मिलता है। पीएम के मना करने के बाद नैना एक लाइव पोल शुरू करती है, किसे पहले मारा जाए, बच्चा, सावित्री या ड्राइवर। यह देखकर पीएम को बहुत गुस्सा आता है। पुलिस नैना की मां को भी हिरासत में ले लेती है। अंदर सावित्री वॉशरूम जाने का नाटक करती है और नैना पर हमला कर देती है। वो ड्राइवर को भी खोल देती है। तीनों में बहुत देर हाथापाई होती है। नैना और ड्राइवर के बीच हाथापाई के कारण ड्राइवर के पैर में गोली लग जाती है। बाहर गोली की आवाज से भगदड़ मच जाती है। पुलिस भी घबरा जाती है। नैना लाइव आकर झूठ बोलती है कि ड्राइवर भाग रहा था इसलिए मारा गया और अब वो बाकी दोनों को भी मारने वाली है। पीएम बहुत सोचती है और फैसला करती है कि वो नैना से मिलने जाएगी और वो नैना को मैसेज भिजवाती हैं कि वो आ रही हैं और किसी को भी न मारे। जावेद नैना की मां से पूछताछ करता है तो सच्चाई सामने आती है। 16 साल की उम्र में नैना का रेप हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त केस का इंचार्ज जावेद ही था, लेकिन उसने हाई प्रोफाइल केस के चक्कर में नैना के केस को इग्नोर कर दिया और फाइल दबा दी थी। जावेद बहुत गिल्ट फील करता है और कैथरीन को अपनी यह गलती बताता है कि आज जो भी हो रहा है उसकी वजह वो खुद है। उसने नैना के साथ इनजस्टिस किया है। पीएम माया राजगुरु वहां पहुंचती हैं। पीएम नैना से फोन पर बात करती है और कहती है, मैं स्कूल के बाहर आ चुकी हूं, लेकिन नैना साफ शब्दों में बोलती है कि आप आराम से दरवाजा खोलकर स्कूल के अंदर आ जाइए, लेकिन सिर्फ अकेले, आपके साथ और कोई भी नहीं होना चाहिए। इस बात पीएम मना करती है क्योंकि नैना ने एक बच्चे और एक ड्राइवर को भी मारा है और वो ऐसे स्कूल के अंदर नहीं जा सकती है। तभी स्कूल का दरवाजा खुलता है और एक बच्चा और मैड सावित्री दोनों बाहर आते हैं। ये वही बच्चा है जिसको नैना ने मारते हुए का वीडियो बनाया था और सबसे झूठ बोला था। नैना उन्हें बताती है कि उसने आकाश को नहीं मारा था। वो बताना चाहती है कि उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। तभी जावेद खान पीएम को नैना के बारे में सब कुछ बताता है कि नैना के साथ क्या हुआ था। पीएम ये सुन के बहुत दुखी होती है और स्कूल के अंदर जाने के लिए मान जाती है। जावेद नैना को बताता है कि उसकी मां अब पुलिस के पास है और उसे अब सच पता चल चुका है। नैना अपनी आखिरी शर्त रखती है। जावेद पीएम के साथ अंदर जाता है। नैना और जावेद एक दूसरे को देखते ही गन तान देते हैं, लेकिन पीएम के कहने पर नीचे कर लेते हैं। अब नैना पीएम को चेयर पर बैठने को कहती है और एक लाइव सेटअप तैयार कर लेती है, यानी अब जो नैना और पीएम के बीच जो भी बात होगी वो सोशल मीडिया पर लाइव होगा। नैना स्टार्टिंग में सबको दिखाती है कि उसने 5 करोड़ किसी आतंकी संगठन को नहीं बल्कि एक एनजीओ में डोनेट किए हैं। यह देखकर पब्लिक शॉक हो जाती है। अगर यह सब पैसों के लिए नहीं था तो किस लिए यह सब किया। अब पीएम के सामने नैना है और कुर्सी पर बंधा हुआ वो ड्राइवर। नैना अब अपना असली मकसद पीएम को और लाइव पर सबको बताती है। उसे रेप के लिए एक फांसी का कानून चाहिए। जो भी रेपिस्ट होगा उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी और उसको डायरेक्ट फांसी की सजा होगी। पीएम कहती हैं इसमें वक्त लगता है। तब नैना खुलासा करती है कि राकेश माथुर, जो कि उसके स्कूल बस का कंडक्टर था, उसने सिर्फ उसे पकड़ा ही था और उसका असली रेपिस्ट कोई और ही है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अब वो बताती है कि जिसने उनका रेप किया था वो और कोई नहीं, उसके स्कूल बस का ड्राइवर था जिसका नाम चरण कुमार था। और वो बस ड्राइवर और कोई नहीं, वहां मौजूद कुर्सी पर बंधा हुआ ड्राइवर है, जिसने अपना नाम बदलकर नई जिंदगी शुरू कर ली थी। नैना बताती है कि 3 हफ्ते पहले उसने चरण कुमार को स्कूल में निहारिका को छोड़ते हुए देखा था। उसे डर था कि जो उसके साथ हुआ था वो निहारिका के साथ ना हो, इसलिए उसने यह कदम उठाया। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। निहारिका के पेरेंट्स ये देख के बहुत दुखी होते हैं। तभी कमांडो स्कूल के अंदर घुसते हैं। नैना चरण से सच उगलवाने की कोशिश करती है और गन से डराती है। तभी मौका पाकर चरण जावेद की गन छीन लेता है, लेकिन गन पहले से लॉक थी क्योंकि नैना ने जावेद को पहले ही बोल दिया था। लेकिन नैना पीएम और जावेद के सामने और लाइव पर ही चरण को गोली मार देती है और अपना बदला पूरा करती है। लेकिन यह देख के सब नैना के दर्द को समझ जाते हैं। नैना को अब अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं। एंड में नैना जेल में कैदियों को पढ़ा रही होती है और जो नैना ने देश में रेप के लिए फांसी के कानून की पीएम से बात की थी, अब वो पास हो चुका है।
तो दोस्तों, ये थी फिल्म अ थर्सडे की कहानी। यह मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब सिस्टम एक पीड़ित की आवाज नहीं सुनता तो उसे इंसाफ पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। नैना ने जो तरीका अपनाया वो गलत तो था, लेकिन उसके इमोशंस और मकसद को आप गलत नहीं कह सकते। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नैना ने जो किया वो सही था? क्या जस्टिस पाने के लिए कानून हाथ में लेना सही है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।